डीएवी कॉलेज कानपुर के शताब्दी समारोह में उपस्थित देश के आदरणीय राष्ट्रपति जी, समारोह में उपस्थित कानपुर नगर से माननीय सांसद और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता श्रद्धेय प्रोफेसर मुरली मनोहर जोशी जी, मंत्रिमंडल में मेरे वरिष्ठ सहयोगी मंत्री श्री सतीश महाना जी, डीएवी कॉलेज कानपुर प्रबंध समिति के सचिव डॉक्टर नागेंद्र स्वरूप जी, दयानंद शिक्षा संस्थान की वरिष्ठ सदस्य श्रीमती कुमकुम स्वरूप जी, संयुक्त मंत्री डीएवी कॉलेज प्रबंध समिति श्री गौरवेंद्र स्वरूप जी, महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर अमित कुमार श्रीवास्तव जी, महाविद्यालय प्रबंध समिति के सभी पदाधिकारीगण, विद्यालय के सभी आचार्यगण, सम्मानित अभिभावकगण और उपस्थित डीएवी कॉलेज से जुड़े हुए सभी छात्र छात्राएं, डीएवी कॉलेज के शताब्दी समारोह कार्यक्रम के अवसर पर मैं देश के आदरणीय राष्ट्रपति जी का उत्तर प्रदेश आगमन पर और प्रदेश के इस औद्योगिक महानगर में उन्हीं की पूर्व संस्था के शताब्दी समारोह में आगमन पर हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। एक पिता अपने बाल्य के होनहार होने पर जिस प्रकार से प्रफुल्लित होता है, एक गुरु अपने शिष्य के आगे बढ़ने और सफलता की ऊंचाइयों को प्राप्त करने पर जैसे प्रसन्न होता है, ऐसे ही प्रसन्नता का क्षण आज डीएवी कॉलेज कानपुर के सामने भी है कि जब इस संस्था के एक पूर्व छात्र देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर न केवल इस संस्था का अपितु पूरे देश के गौरव को बढ़ा रहा है और इसके शताब्दी समारोह में स्वयं उपस्थित होकर के अपने अनुभव और मार्गदर्शन से यहाँ के छात्र छात्राओं को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेंगे। इससे बढ़कर के गौरव के बाद किसी संस्था के लिए दूसरी नहीं हो सकती और इस दृष्टि से मैं देश के अपने आदरणीय राष्ट्रपति जी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और डीएवी कॉलेज की संस्था को जो आज 100 वर्ष के अपने इस गौरवशाली परंपरा पर यहाँ पर इस आयोजन के साथ एक नए संकल्प के साथ आगे बढ़ने के लिए यहाँ पर तत्पर है। मैं शताब्दी वर्ष समारोह के अवसर पर हृदय से बधाई देता हूँ, अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। डीएवी कॉलेज के साथ हम लोगों का आत्मीय संबंध इस रूप में भी है कि हम सबके श्रद्धेय नेता, इस देश के पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी भी इस संस्थान के ही छात्र थे और इसलिए हम लोगों ने सेंटर ऑफ एक्सेलेंस के रूप में एक केंद्र खोलने के लिए श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की स्मृति में यहाँ पर स्थापित करने और अन्य शैक्षणिक गतिविधियों को एक नया आयाम प्रदान करने के लिए हमारी सरकार ने इस संस्थान के साथ मिलकर के कुछ कार्यक्रम बनाए हैं। वास्तव में देश के दो महत्वपूर्ण
स्थानों पर देश के पूर्व प्रधानमंत्री के रूप में श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी हो या फिर आज देश के आदरणीय राष्ट्रपति जी जो इस संस्थान के छात्र रहे हैं, किसी भी संस्था के लिए इससे बढ़कर के गौरव की बात नहीं हो सकती है। और सचमुच में आपके इस गौरवशाली परंपरा को कानपुर के प्रतिष्ठित स्वरूप परिवार को, जिन्होंने 1919 में डीएवी कॉलेज की स्थापना करके इस क्षेत्र में शैक्षणिक पुनर्जागरण का जो एक अलग जगाने का कार्य किया था, मैं इस अवसर पर हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। डीएवी की संस्थाओं ने इस देश के अंदर शैक्षिक पुनर्जागरण में बहुत बड़ी भूमिका का निर्वहन किया था। हम सब जानते हैं, आर्य समाज इस देश के उस कालखंड में जब भारत की चेतना सुप्त प्रायसी हो गई थी, जाति के आधार पर सामाजिक ताने बाने छिन्न भिन्न हो चुके थे, लोग अपना सत्व भूल चुके थे, उस कालखंड में आर्य समाज ने इस देश के सत्व को जगाने का जो अभिनव कार्य किया, मुझे याद है बहुत अच्छा कार्यक्रम, चाहे वह शुद्धि के कार्यक्रम रहे हों, चाहे वह समाज में जागरण के विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों के माध्यम से आर्य समाज ने अलग अलग क्षेत्र में जो कार्य किए। और मैं मानता हूं कि देश के अंदर देश की स्वाधीनता के इस कालखंड में क्रांतिकारियों की एक फौज को खड़ा करने का भी श्रेय अगर किसी को दिया जा सकता है तो आर्य समाज को दिया जा सकता है। शिक्षा को आधुनिकता के साथ जोड़ने और साथ साथ उसे अपने संस्कारों के साथ जोड़ने का भी जो अभिनव कार्य आर्य समाज ने किया था, वह देश की स्वाधीनता की आधारशिला बनी थी। स्वाभाविक रूप से अनेक क्रांतिकारियों को जन्म देने वाली यह संस्था इस बात पर गौरव की अनुभूति कर सकती है कि हमारी संस्था ने, और ये केवल कानपुर डीएवी कॉलेज कानपुर का अपना एक गौरवशाली इतिहास है, लेकिन देश के अंदर जहां कहीं भी आप जाएंगे तो डीएवी से जुड़ी हुई संस्थाएं, महर्षि दयानंद सरस्वती जी से जुड़ी हुई संस्थाएं, उनके बाद के आर्य ऋषियों ने जिन परंपराओं को आगे बढ़ाया था और जिन्होंने भारत की राष्ट्रीयता को एक नई मजबूती प्रदान करके देश के अंदर स्वाधीनता का एक नया मंत्र गणवंतो विश्वार्यम के वैदिक उद्घोष के साथ आगे बढ़ाया था, आज हम सबको इस बारे में एक बार पुनः चिंतन करना होगा। कहां पर कमी रह जा रही है? शैक्षिक पुनर्जागरण का ये जो अभियान भारत को दुनिया की एक महाशक्ति के रूप में स्थापित करने का वर्तमान का संकल्प है, इस देश के आज के प्रधानमंत्री जी द्वारा संकल्प से सिद्धि का जो एक मंत्र दिया गया है कि 2022 जब ये देश अपनी आजादी के 75 वर्ष पूर्ण कर रहा होगा, उस समय इस देश को देने के लिए हमारे पास क्या होगा, हम कैसा भारत चाहते हैं। जब देश अपनी आजादी के 75 वर्ष मना रहा होगा, 75 वर्ष के उस कालखंड में, इस कार्यकाल में हमने कैसा भारत दिया है, हम सबको इस पर अवश्य चिंतन करना होगा। और खासतौर पर हमारे शैक्षणिक जगत से जुड़ी हुई संस्थाओं को इस पर अवश्य एक बार मिल बैठ करके चिंतन करके उसकी भावी योजनाएं तैयार करके अपने यहां अध्ययनरत छात्र छात्राओं को या फिर अध्ययन अध्यापन के साथ जुड़े हुए सभी गुरुजनों को, छात्र छात्राओं को इसके बारे में एक बार सोचना पड़ेगा। एक ऐसा भारत जहां पर गरीबी न हो, जहां पर भ्रष्टाचार न हो, जहां पर किसी भी प्रकार की अराजकता के लिए कोई जगह न हो, जहां आतंकवाद, नक्सलवाद या किसी भी प्रकार की अराजकता के लिए कोई जगह न हो, उन सब को कैसे हम समाधान निकाल सकते हैं। हमारी शिक्षण संस्थाएं उसका आधार बन सकती हैं। और मेरा दृढ़ विश्वास है कि अगर आपका सत्संकल्प है तो सत्संकल्प अवश्य आपको
सिद्धि के उस लक्ष्य तक पहुंचाने में, सफलता के उस लक्ष्य तक पहुंचाने में अवश्य एक नई ऊर्जा का संचार, आपका सत्संकल्प आपको दे सकता है। डीएवी कॉलेज अपने इस गौरवशाली परंपरा को इसी प्रकार से अनवरत आगे बढ़ाता रहेगा। इस विश्वास के साथ शताब्दी समारोह के इस कार्यक्रम में आदरणीय राष्ट्रपति जी आज यहां पर पधारे हैं। मैं, यद्यपि आदरणीय राष्ट्रपति जी उत्तर प्रदेश के वासी हैं, उत्तर प्रदेश के प्रति उनका विशेष अनुग्रह भी रहता है। उत्तर प्रदेश में जब भी हम किसी कार्यक्रम में उन्हें आमंत्रित करते हैं, उनका उदार हृदय से मार्गदर्शन और सानिध्य उत्तर प्रदेश की जनता को प्राप्त होता है। लेकिन देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर रहते हुए भी आज वे इस कॉलेज के शताब्दी समारोह में उत्तर प्रदेश की धरती पर उपस्थित हुए हैं। मैं उनका हृदय से एक बार पुनः स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। डीएवी कॉलेज के शताब्दी समारोह के अवसर पर पूरे कॉलेज परिवार को मैं बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं भी देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि जिन गौरवशाली परंपराओं के लिए यह कॉलेज जाना जाता है, वह गौरवशाली परंपराएं वर्तमान पीढ़ी इसी रूप में उसी गौरवशाली परंपरा के साथ आगे बढ़ाएगी। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।